Hello guys, welcome back to SHST tutorials. So guys, इससे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था वो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं उस चीज़ को जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको सिर्फ एक बार बताने जा रहा हूँ। तो वो चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ी थी वो था, इससे पहले वाले जो वीडियो आपने देखा था तो वो था बेयर बोन्स ऑफ पाइथन। अब बेयर बोन्स ऑफ पाइथन मतलब होता है कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन। तो कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन के अंदर आपके पास में एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, फंक्शंस एंड आपके पास में ब्लॉक्स एंड इन्यूटेशन जैसी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास यहाँ पे आती हैं, इसमें आपके पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लॉक्स एंड इन्यूटेशन। तो जो ब्लॉक्स एंड इन्यूटेशन है वो हम लोगों ने यहाँ पे कल पढ़ लिया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेयर बोन्स ऑफ पाइथन कल पढ़ ली थी। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। तो वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको असाइन कैसे करते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आइए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पहले पढ़ेंगे वेरिएबल्स यानी उनकी डेफिनेशन। फिर आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिंग अ वेरिएबल, कि आप वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन आपके पास में नेक्स्ट है मल्टीपल असाइनमेंट्स, कि आपको अगर एक बार में आप असाइनमेंट करना चाहते हैं तो कितने असाइनमेंट आप कर सकते हैं एक बार में। देन वेरिएबल डेफिनेशन और डायनेमिक टाइपिंग, ये आपके पास में है यहाँ पर। देन आपके पास में नेक्स्ट चीज़ आपके पास में आती है वो हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल जैसे मैंने आपको यहाँ बताना रह गया था, वेरिएबल डेफिनेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, और डायनेमिक टाइपिंग का यहाँ पे एक अलग से अपना मतलब है। तो अभी हम लोग जैसे कि सबसे लास्ट टॉपिक यही है, तो सबसे लास्ट में हम लोग पहुँचेंगे तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए शुरू करते हैं। सो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे दिया गया है, तो इट इज़ अ नेम्ड लोकेशन जो किसी वैल्यू को रिफर करती है, जिसको आप प्रोग्राम की जब आप प्रोग्राम रन करते हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो और प्रोसेस कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। आपके पास में एक लोकेशन रहती है, अब उस लोकेशन के अंदर की जो वैल्यू है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसके अंदर क्या रखना चाहते हैं। तो सपोजिंगली आप एक मान सकते हैं कि अगर आपके पास एक बॉक्स है तो उस बॉक्स के अंदर आप क्या रखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर बॉक्स है, अगर आपका उसमें आप पहले बुक्स रख रहे हैं तो पहले उसमें बुक्स रहेंगी। अगर आपको बाद में उसमें कुछ और सामान रखना है तो आप वो सामान रख सकते हैं। अगर आपको उसके अंदर क्लोथ फिटअप करने थे तो आप उसमें क्लोथ फिटअप कर सकते हैं। तो ऐसे की एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे ये बैग नाम का जो है ये वेरिएबल है, ये बैग जो है वो वेरिएबल है। इसी को हम लोग कह सकते हैं नेम्ड लोकेशन। इसके अंदर पहले मैंने बुक्स रखी, तो आप मान लीजिए आपके पास एक बैग है, इसके अंदर आप बुक्स रख रहे हैं। देन आपके पास नेक्स्ट चीज आती है कि अगर आप बुक्स के बाद में अगर आपको कुछ रखना है, तो अगर आपको मन नहीं किया बुक्स वहाँ पर रखने का तो आपने बुक्स हटा दी, अब आप बैग के अंदर क्लोथ्स रख रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप एक बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। सो यहाँ पे ये आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल है वेरिएबल का। वेरिएबल एक नेम्ड लोकेशन होती है, यानी अगर आपको बुक्स को यूज करना है, जैसे कि अगर आपको बुक्स यूज करनी है तो आपको बैग का यूज करना पड़ेगा। वैसे अगर आपको क्लॉथ्स का अगर यूज करना है तो आपको बैग का यूज अगेन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके पास में, जैसे अगर आप बैग का यूज यहाँ पे करते हैं इस लोकेशन पे, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा बुक्स, कि बैग के अंदर क्या रखा हुआ है, बुक्स। और अगर हम दोबारा यूज करते हैं बैग के अंदर तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा क्लोथ्स। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैग लिखा, तो बैग के अंदर फिर आप मैंने लिख दिया बुक्स, तो ये बैग के अंदर बुक्स हैं। तो प्रिंट बैग कंटेन व्हाट, बैग कंटेन करता है बैग को। अब यहाँ पे ये जो बैग है जो अभी हमने यहाँ पे यूज किया है, ये जो बैग है ये आपके पास में बता रहा है कि आप जो भी कंटेंट चीजें हैं वो आप दिखाओगे, लेकिन किसके थ्रू, इस वेरिएबल नेम के थ्रू। तो अगर हम लोग इसको रन कराते हैं तो क्या लिख के आ रहा है, बैग कंटेन बुक्स। और अगर हम बाद में जाके बैग की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ यहाँ पे क्लोथ्स, सो ये क्लोज हो गए। अब अगर मैं यही दोबारा लिखता हूँ कि प्रिंट बैग कंटेन और अगेन बैग, तो ये वेरिएबल के नेम से आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या बैग कंटेन कर रहा है,
तो बैग कंटेन क्लोथ्स। तो जब आप वेरिएबल का नेम यूज करते हो तो उसकी वैल्यू आप यूज कर पाते हो। तो ये आपके पास में वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल के साथ में नेक्स्ट चीज आती है कि आप क्रिएट कैसे करते हैं। तो क्रिएट अभी आपने करके देख लिया। जो क्रिएशन है वो हम लोग देख चुके हैं एक्चुअली में, कि हम लोगों को जो आपको वेरिएबल क्रिएट करना है उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। और जैसी वैल्यू आप असाइन करेंगे वैसा वेरिएबल बन जाएगा। आपने अगर कोई वैल्यू असाइन करी है तो वो वेरिएबल भी वैसा ही बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अगर मैंने a इक्वल टू 9 लिखा है तो इसका मतलब है ये जो a है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। देन आपके पास में नेक्स्ट है, अगर मैं b इक्वल टू rn लिख रहा हूं तो ये जो b है ये आपके पास में स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। एंड अगर मैं ये लिख रहा हूँ c इक्वल टू 90.7 तो ये c है ये आपके पास में फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का वेरिएबल है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का ये एक वेरिएबल है। तो जो भी आप यहाँ पर इनकी वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल की, वो आपके पास में वेरिएबल क्रिएट भी कर देगा, प्लस उसका टाइप भी तय कर देता है कि वो आपके पास में टाइप क्या रहता है। सो टाइप को चेक करने के लिए आपके पास में जो फंक्शंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बाद बारे में। या आपके पास में इसी नेक्स्ट पे आते हैं तो वो है आपके पास में मल्टीपल असाइनमेंट्स। तो अभी आपने एक सिंपल असाइनमेंट देखा था, अब आते हैं मल्टीपल असाइनमेंट में। तो मल्टीपल असाइनमेंट में आपके पास में होता है कि ये आपके पास दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है कि अगर आप देना चाहते हैं तो आप एक सेम वैल्यू को आप मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर लिख सकते हैं। कैसे? लाइक दिस। यहाँ पर a, b और c ये तीनों के लिए एक कॉमन वैल्यू है 10। तो इसका याद एक चीज और होगा कि a, b और c इन तीनों की कॉमन लोकेशन भी होगी, ठीक है। सो ये आपके पास में एक ही लोकेशन को शेयर करेंगे, एक ही मेमोरी एड्रेस को शेयर करेंगे, a, b और c। फिर सेकेंड टाइप आपके पास में आता है कि असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। वैल्यूज भी अलग रहेंगी और वेरिएबल्स भी अलग रहेंगे। तो इसके लिए जैसे आपके पास में लिखा हुआ है a, b एंड c 10, 20, 30। तो यहाँ पे आपके पास में होता है, तो यहाँ पे जो असाइनमेंट होता है वैल्यूज का वो ऑर्डर वाइज होता है। यानी a के लिए असाइनमेंट होगा 10 का, b के लिए असाइन होगी 20 और c के लिए असाइन होगी 30। तो आगे देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे करना चाहें, जैसे मैंने लिखा था a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 10। तो ये आपके पास में ये जो हो गया। अब अगर हम a लिखते हैं तो भी 10 आएगा, अगर हम b लिखते हैं तो 10 आएगा और c लिखते हैं तो 10 आएगा। ये आपके पास में तीनों की कॉमन वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a, b, c इज इक्वल टू 10, 20, 30। अब अगर मैं लिखता हूँ a तो 10 आ रहा है, b लिखता हूँ 20 आएगा, c लिखता हूँ 30 आएगा। सो आपके पास में जो पहला वैल्यू है यानी ये आपके पास में है मल्टीपल वेरिएबल्स सिंगल वैल्यू, और यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल वैल्यूज एंड मल्टीपल वेरिएबल्स बोथ, ठीक है। अब आपके पास में नेक्स्ट जो आता है वो है आपके पास में वेरिएबल डेफिनेशन। सो वेरिएबल डेफिनेशन का मतलब होता है वेरिएबल को डिफाइन करना। किसी भी लैंग्वेज में आपको वेरिएबल को डिफाइन करना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पास में जो वेरिएबल होता है पाइथन में वो तभी क्रिएट होता है जब आप उसमें वैल्यू असाइन करते हो। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो अगर आपके पास में कोई अनडिफाइंड वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है स्टार्टिंग में, और उसे किसी एक्सप्रेशन या किसी स्टेटमेंट में यूज कर लिया जाता है, तो वहां पे एक एरर आ जाएगी और वो एरर होती है नेम एरर। एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे देखिए कि अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, या फिर सिर्फ मैं a, b, c यूज किया था, मैंने d अभी तक यूज नहीं किया है, तो मैं d प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ सिर्फ d। तो देखो यहाँ पे एक एरर राइज हुई है जिसे हम लोग कहते हैं नेम एरर, ठीक है, क्योंकि d डिफाइंड नहीं है। अगर मैं d को डिफाइन कर दूं लाइक d इज इक्वल टू 9, अब अगर मैं d लिखता हूं तो ये 9 को प्रिंट करेगा और कोई एरर शो नहीं करेगा। मतलब कि आपको जितनी बार भी वेरिएबल यूज करना है तो उसके अंदर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अगर वैल्यू पास नहीं करोगे तो आपके पास में एक नेम एरर आ जाएगी अगर आप उस वेरिएबल का यूज बिना वैल्यू पास करे कर रहे हैं तो। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज डायनामिक टाइपिंग, लास्ट टॉपिक है।
अब डायनेमिक टॉपिंग आपके पास जो लास्ट टॉपिक है उसमें आपके पास में चीज़ें हैं। तो यहाँ होता क्या है कि डायनेमिक टॉपिक टाइपिंग के अंदर आपके पास में अगर कोई वेरिएबल किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है या कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू उसके अंदर कंटेन है, तो अगर हम चाहें तो उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं, यानी उसे किसी और टाइप के वैल्यू के लिए पॉइंट आउट करवा सकते हैं। और जब पॉइंट आउट आप करवाओगे तो नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यू वही हो जाएगी। जबकि जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं सी, सी प्लस प्लस या जावा, इनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली किसी एक वेरिएबल के लिए टाइप फिक्स कर देती हैं। लेकिन आपके पास पाइथन में कोई भी टाइप आप फिक्स नहीं करते। सो आपके पास यहाँ होता क्या है, आइए देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए या फिर नेम, या फिर मैंने दिया यहाँ पर सिर्फ ए लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे आर्यन। अब ए की वैल्यू क्या है, आर्यन, ठीक है। अगर मैं एक तरह से कहूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं दोबारा से लिखता हूँ कि a इज इक्वल टू 10, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। यानी आप जितनी बार चाहो उतनी बार किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉइंट आउट करवा सकते हो, ठीक है। ये डायनेमिक टाइपिंग के अंदर आता है। सो ये हमारा डायनेमिक टाइपिंग हो गया और यहीं पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, so like it, subscribe my channel and please mention your views in the comment box. Thank you all.